इन्हें की ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स कहा जाता है। क्या इनका इस्तेमाल आपके घर के लिए सही होगा? कौन से कंडीशन में आपको इन ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से कंडीशन में नहीं, और इन डबल एसी ब्लॉक की लाइफ कितनी होती है? क्या डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करने के बाद घर बनाने का जो कॉस्ट है वो कम हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके घर के लिए डबल एसी ब्लॉक सही है या नहीं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि डबल एसी ब्लॉक के बारे में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इनका इस्तेमाल 10-20 साल पुराना हो सकता है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। 1920 से लेके आज तक इन डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी चीज का इतने सालों से इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। इसी वजह से लोग जो है इतने दिनों से इन डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगला सवाल जो कि आपके दिमाग में ये आया होगा कि आखिर इस डबल एसी ब्लॉक की लाइफ कितनी होती है। तो वैसे तो कंसिडर किया जाता है कि इस डबल एसी ब्लॉक की जो लाइफ है वो 100 साल तक होती है, पर आप जो है 50 से लेके 80 साल तक इन डबल एसी ब्लॉक की लाइफ को कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, पर इसके लिए आपके डबल एसी ब्लॉक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल आप आखिर कौन से स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। तो डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप आरसीसी स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। अगर आपका घर लोड बेरिंग है, ऐसे समय में आप जो है डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में दीवारों के ऊपर आपके पूरे घर का लोड होता है। तो ऐसे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है डबल एसी ब्लॉक लगवाएं। पर चिंता मत कीजिए, आजकल बहुत सारे घर जो है वो आरसीसी टाइप में बनाए जाते हैं, यानी कि ऐसे घर जिनमें की कॉलम और बीम को प्रोवाइड किया जाता है। आसान भाषा में आपके पूरे छत का लोड जो है आपके बीम और कॉलम उठाते हैं, तो उसे हम आरसीसी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर में आप अपने इंजीनियर से कंसल्ट करने के बाद डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वीडियो के एंडिंग में हम ये देखेंगे कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर आपको रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप जो है डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करें। तो वीडियो के एंड पार्ट में हम इसके बारे में जरूर देखेंगे। अब जो डबल एसी ब्लॉक्स है, इन्हें बनाने के लिए क्वार्ट्ज सैंड के जो एग्रीगेट्स होते हैं, कैल्साइन, जिप्सम, लाइम, पोर्टलैंड सीमेंट, पानी और एल्यूमिनियम पाउडर, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो डबल एसी ब्लॉक्स है, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनका वजन जो है वो रेड ब्रिक से 50% तक कम होता है। इसका फायदा ये होता है कि जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें ओवरऑल जो कॉस्टिंग होती है वो कम लग जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि स्ट्रक्चर अगर लाइट वेट है तो उसे ओवरऑल जो स्टील लगने वाला है वो भी कम लगता है। तो इस वजह से कॉस्टिंग में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ सकता है बड़े प्रोजेक्ट में। और जैसा कि आपने आसपास की बड़ी बिल्डिंग्स में इन ब्लॉक का इस्तेमाल देखा होगा, तो इसका सबसे बड़ा कारण कॉस्ट ही होता है। दूसरा कॉस्टिंग का फायदा यह होता है दोस्तों कि इससे काम जो है बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि ये जो डबल एसी ब्लॉक्स है इनका साइज रेगुलर रेड ब्रिक से ज्यादा होने के कारण नंबर ऑफ जॉइंट्स कम आते हैं। इस वजह से मोटर का भी प्रमाण कम लगता है और काम जो है बहुत ही तेजी के साथ कंप्लीट हो पाता है। तो इन फैक्टर्स की वजह से बड़े बिल्डिंग्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा प्रमाण में किया जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि ये जो डबल एसी ब्लॉक्स है इनका वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर जो है वो 10% से भी कम होता है, यानी कि ये जो डबल एसी ब्लॉक है ये अपने अंदर पानी को ज्यादा खींचते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप इन डबल एसी ब्लॉक को ज्यादा देर तक पानी के अंदर डुबो के भी रखते हैं तो इसका कोर जो है वो आपको सूखा मिल सकता है। तो मेनली इसके दो फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये आ जाता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, अगर 5-6 दिन तक बरसात कंटिन्यूस चलती रहती है तो बाहरी बरसात के पानी की वजह से ईंटें जो है वो गीली होने लगती है और उसकी नमी जो है वो अंदर की तरफ आने लगती है और आपको दीवारें जो है वो पूरी तरह से गीली दिखाई देने लगती है और आपका पेंट जो है वो भी खराब दिखने लगता है। अगर यहाँ पर डबल एसी ब्लॉक होते हैं तो ये चीज आपके डबल एसी ब्लॉक के साथ होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि जैसा हमने देखा ये ईंटें जो है अपने अंदर पानी को जल्दी नहीं सोखती है। तो इस वजह से उस दीवार का जो अंदरूनी भाग होगा वो जल्दी गीला नहीं दिखाई देगा। तो इसी चीज का फायदा बड़े प्रोजेक्ट में उठाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर डबल एसी ब्लॉक से बनी हुई दीवार को बाहर की तरफ सैंड प्लास्टर जरूर किया जाता है, पर अंदर की तरफ कुछ जगह पर डायरेक्टली जिप्सम को लगा दिया जाता है। वहाँ पर सैंड प्लास्टर को नहीं किया जाता है। ये तो हो गई एक्सटर्नल वॉल की बात। पर जहाँ तक बात आती है दोस्तों इंटरनल वॉल की, तो इंटरनल वॉल में आप दोनों बाजू से डायरेक्टली जिप्सम प्लास्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से जो सैंड प्लास्टर का कॉस्टिंग है ये यहाँ पर बच जाता है। अगला एडवांटेज है इन डबल एसी ब्लॉक का कि ये अच्छे फायर रेजिस्टेंट होते हैं। उसके बाद इसकी थर्मल एफिशिएंसी जो है वो भी अच्छी होती है। अगर आप इन डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे तो 25% तक एयर कंडीशन के कॉस्ट में भी सेविंग हो सकती है। अगला एडवांटेज इन डबल एसी ब्लॉक का आता है जो कि है थर्मल एफिशिएंसी, जो कि रेगुलर रेड ब्रिक से 3 टाइम्स ज्यादा होती है। अगला एडवांटेज इसका यह है कि इसकी जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी आती है। अगर हम कंपेरिजन करेंगे रेड ब्रिक से तो इनके कॉर्नर्स, एजेस और जब भी आप इन डबल एसी ब्लॉक की दीवार बनाते हैं तो उसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है और ओवरऑल जो लेबर कॉस्टिंग है दोस्तों वो भी कम लगता है।
अब आते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की तरफ। तो ये जो डबल एसी ब्लॉक है, इनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 3 से लेकर 5 न्यूटन mm² होती है। अब अगर हम बात करें इन डबल एसी ब्लॉक के साइजेस की, तो 4 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच का ब्लॉक आपको मिल सकता है। दूसरा ब्लॉक आता है जो कि 6 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच, और तीसरा ब्लॉक जो कि 9 इंच बाय 8 इंच बाय 24 इंच इस साइज में आपको अवेलेबल है। चलिए अब रेट के बारे में भी जान लेते हैं। तो डबल एसी ब्लॉक जो है आपको 4 इंच वाला 45 रुपए से लेके 55 रुपए तक मिल सकता है। 6 इंच वाला ब्लॉक जो है आपको 65 रुपए से लेके 75 रुपए तक मिल सकता है। उसके बाद में जो 9 इंची ब्लॉक है वो आपको 95 रुपए से लेके 105 रुपए तक मिल सकता है। अब ये रेट आपके क्वालिटी, लोकेशन और जो अलग अलग ब्रांड्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो डबल एसी ब्लॉक्स है, इनको ज्वाइंट करने के लिए जो मोटर इस्तेमाल किया जाता है वो होता है पॉलीमर मॉडिफाइड एडेसिव मोटर। चलिए ये तो हो गए डबल एसी के एडवांटेज, पर जब बात आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तो आपको कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब भी आप डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो जो कोई भी आपका घर होगा या फिर बिल्डिंग होगी, उसका आरसीसी स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जाकर आपको जो है डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में पहले ब्रिक वर्क कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद में कॉलम वर्क किया जाता है। तो ऐसा डबल एसी ब्लॉक के साथ अगर आप करेंगे तो डबल एसी ब्लॉक में आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि ये जो डबल एसी ब्लॉक है, इनका इस्तेमाल खास करके पार्टीशन पर्पस के लिए किया जाता है। अगर आप इनके ऊपर लोड देते हैं तो आपको इसके ऊपर क्रैक दिखाई दे सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि जो आपका प्लिंथ वर्क होगा, उसके नीचे का वर्क जो है, उसके लिए आप रेड ब्रिक या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर जो मटेरियल फिल किया जाता है उसका लोड भी दीवारों के ऊपर आता है। तो इसीलिए प्लिंथ के नीचे आपको डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में भी कहा है कि डबल एसी ब्लॉक को लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि डबल एसी ब्लॉक के बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे कि इसकी लाइफ भी अच्छी होती है, इसकी वजह से आपको बिल्डिंग बनाने की लागत भी कम आती है। हालांकि जो बड़े स्ट्रक्चर है उसमें ये कॉस्ट का पॉइंट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप अपने घर के लिए डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज आपका आरसीसी वर्क पहले कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि आपके घर का कॉलम, बीम और स्लैब पहले कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जाकर आप दीवारों के लिए डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आपको डबल एसी ब्लॉक का आपके बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना है, तो आपके इंजीनियर से आपको एक बार जरूर सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। क्योंकि हर जगह पर साइट कंडीशन अलग अलग होती है, इस वजह से आपके इंजीनियर का कंसल्टेशन वहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हम पहले देखते थे कि बड़ी बिल्डिंग में ही डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था, पर आजकल जो छोटे घर बनते हैं उनमें भी डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो दोस्तों, आप अपने घर के लिए डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप रेड ब्रिक और डबल एसी ब्लॉक इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।